ये मानना है, जब मैंने इनका पहला वीडियो देखा था इनकी बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, हर चीज़ का तरीका ऐसा था। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े परिवार के लोग जिनके बच्चे हज़ारों लाखों रुपए फीस खर्च करते हैं, तब भी अगर उनको बोलने के लिए कहा जाए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर और जो एक सिस्टम है बोलने का, जो तरीका होता है इम्प्रेसिव जैसे कहना चाहिए, वो नहीं होता। और आप जहाँ से बिलोंग करती हैं, क्योंकि ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ क्योंकि मैं गया हूँ उस गांव के अंदर, मैं क्या बताऊँ, 12 घंटे लाइट ही नहीं आती और आपने मेरे लिए पूरी व्यवस्था की हुई थी। और ये चिंतित थे, मच्छर इतने कि पूछो मत। अपने दिल्ली में इंसान नहीं है जिधर उस घर में मच्छर भी होंगे, फिर भी उन्होंने इतनी व्यवस्था की हुई थी। और उस माहौल के अंदर इतना ज्ञान अर्जन करना, और आप पढ़ लेती हैं, ऐसा नहीं पढ़ नहीं सकती, पढ़ भी सकती हैं बिना स्कूल गए आप। लेकिन अभी बड़ी जल्द ही हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज के अंदर जो भी हैं उसको सीखेंगी। काफ़ी सिखाने वाले ऐसे भक्त लोग हैं, टीचर्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन सिखाने के लिए भी आपको पेशकश की है। तो बातें तो बहुत सारी आगे हम लोग किस उद्देश्य से जुड़ के यहाँ पे आज एकत्रित हुए। तो जहाँ तक अनुष्का की बात है, ये बिटिया सिर्फ 8 साल की है और ये लोग कुशीनगर गोरखपुर के रहने वाले हैं। और जिस जगह में ये रहते हैं वो एक बहुत ही हालांकि योगी जी का शासन है, उसके बाद शायद कुछ प्रगति हुई होगी, लाइट और ये सब आ गई होगी आपके यहाँ जी गाँव में, है ना जी। हाँ, तो काफ़ी सालों तक वो पिछड़ा हुआ इलाका रहा। लाइट के लिए बहुत प्रॉब्लम रही, बहुत सी कमियां रही। पर मेरा ये मानना है, लोग कहेंगे कमियां नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि ये बच्ची नेचर की गोद में पैदा हुई है और इसीलिए ये प्रोडक्ट जो उसका रिजल्ट है आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो जब ये 5 साल की थी तभी से अपने पिता वशिष्ठ मुनि जी के साथ में कथा में जाने लगी थी। और उसके बाद इसको जो प्रेरणा मिली उससे आज ये अपने ही मतलब अपने आप से, अपनी प्रेरणा से ही, किसी के कहने से ही, अपने आप से ही श्रीमद् भागवत और श्री रामायण पे करीब कहना चाहिए लगातार 5-6 घंटे तक बोल सकती है। और आप ये देखिए कितनी छोटी उम्र में ये कितना मेहनत करती है। अभी ये लोग 8 दिन का अखंड रामायण का पाठ करके आए हैं, जहाँ इसने मेरे ख्याल से रोज 5-6 घंटे का वो किया हुआ। कितने घंटे? 2 घंटे अलग अलग से। हाँ, तो करीब 2 घंटे ये कंटिन्यूस बैठ के वहाँ पे बोलती थी। और जितने मैंने वीडियो देखे हैं इसके, कई बड़े बड़े महाराज जी, एक रामदेव जी के गुरु भी आए हुए थे वहाँ पे, और उनका ये कहना था कि ये देवी का अवतार है एंड वो रियली वो इसको अपने साथ गुरुकुल में दाखिला दिलाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि आप इसको करीब 8-10 साल गुरुकुल में संस्कृत की पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके जो ज्ञान है, इसकी जो प्रेरणा है, उसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये इनकी कहानी है। और जहाँ तक बेटा अनुष्का और वशिष्ठ मुनि जी और व्यास मुनि जी, ये व्यास मुनि जी हैं, ये इनके ताऊ जी हैं, और वो वशिष्ठ मुनि जी हैं, ये इनके पिताजी हैं। और ये अम्बरीश जी हैं, ये भी आचार्य हैं, ज्योतिष के आचार्य हैं, ये इनके साथ में ही वहीं से आए हुए हैं। तो इनका मैं स्वागत करता हूँ। और बेटा हम यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं, मैं आपको थोड़ा अपनी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयों में अपना लीड किया है, कई सारे गैलेक्सी अवार्ड मिले हुए हैं। और उसके बाद भी, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जहाँ तक चाहे ये रक्षा का फील्ड है, जहाँ देश सेवा में जुड़ते हैं, ये फील्ड है, या फिर धन का फील्ड है। जैसे आपने देखा होगा अंबानी है, इतने हाइट से पहुँचा है, लेकिन आज भी वो मंदिरों में और धर्म स्थलों में इसमें चक्कर लगाता रहता है। सेम चीज़ यहाँ पे, चाहे हमारे जितने भी गेस्ट ऑफ ऑनर इधर से हैं, हमारे रेजिडेंट्स सोसाइटी की तरफ से, उन्होंने कितने भी अचीवमेंट करे हो, लेकिन एक कमी हमेशा बनी रहती है। तो वो कमी पूरी करने के लिए हम यहाँ पे जुड़ते हैं। और मुझे लगता है कि अनुष्का बेटा उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी आज प्रेरणा देगी। हमारा उद्देश्य था कि हम रामायण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, क्योंकि हम लोग सब अपने अपने कार्य में बिजी रहे, तो हम इस और धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए। हमारे घर में बुक्स रखी हैं लाल कपड़े में लिपटी हुई, हमने कभी उठा के नहीं देखी। रामायण मेरे पास भी है, लेकिन मैंने कभी पढ़ी नहीं। लेकिन मैं एक बहुत अच्छी इंसिडेंट आपको रामायण की बताता हूँ कि मेरे एक फेसबुक पे एक फ्रेंड है, जर्मन फ्रेंड थे, वो जर्मन है, ही डाइड अनफॉर्चुनेटली। तो जब वो हॉस्पिस केयर में थे, दैट टाइम उन्होंने मैं एक रामायण के बारे में एक बात बताई थी, जो मैं आज
ये मौका मिला तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। उनका ये कहना था कि जो रामायण है वो एक काव्य या ग्रंथ नहीं है, इट इज़ डेली हैपनिंग इन आवर लाइफ। कैसे हैपन करती है वो ये कहते हैं, जो हमारा जो सोल है वो राम है, सोल इज़ द राम, एंड दिस ब्रेन जिसको हम बुद्धि कहते हैं, जो हर जगह हमारी इंटरफेरेंस करती है, वो हमारी सीता है। और जो मन है जिसका कि यहाँ पे कॉन्शियस माइंड जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, उसका कोई एक्चुअली वर्ड नहीं है उसमें इंग्लिश में, लेकिन जो मन है वो हनुमान जी हैं। तो मन क्या होता है, चंचल है, हनुमान जी उसी तरह से चंचल है। और जो 5 विकार हैं, जो हमारी ये कहने चाहिए इंद्रियां हैं और उनके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए विकार, ये रावण है। तो रावण और सोल इसमें हमेशा लड़ाई चलती है। जब जिस दिन सोल जीत जाती है, यू टेक ओवर दोज ऑल द थिंग्स। तो ये रामायण का सार उन्होंने मुझे बताया था, जो मुझे आज तक याद है, और मैं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ, फॉलो करने की भी कोशिश करता हूँ जहाँ तक पॉसिबल है। तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बिकॉज एवरीबडी इज वेटिंग। अनुष्का के तो बेटा आप ऐसा कुछ बोलो इनसे रामायण से जो भी आपको अच्छा लगा, ताकि लोग रामायण से इम्पोर्टेंस जाने, उससे जुड़े, उससे बात करें अपने घर में जितना भी पॉसिबल हो। ठीक है, हाँ एक मिनट, सॉरी। हाँ, जो मेन चीज़ थी वो मैं भूल गया हूँ। तो स्वागत के लिए, बेटी का स्वागत करने के लिए मैं मैडम नलिनी और जनरल गुप्ता को बुलाना चाहूँगा, जो हमारे बहुत मार्गदर्शक और प्रेरक हैं। तो वो इनका स्वागत करेंगे। जस्ट 1 मिनट लेंगे आपको। मैं बोलिए अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की, जानकी मैया की, सरजू मैया की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की। बोलिए राधे राधे। देखिए बड़ा सुंदर भाव से यहाँ के सभी भक्तजन, माता बहन भाई बंधु सभी आए हुए अतिथि, और इन सब के बीच में जो अनुष्का पाठक जी, जो इस समय पूरे विश्व में परिचय के मोहताज नहीं हैं और हर जगह सम्मानित हो रही हैं, इनको बुला करके और सभी सुसम्मानित व्यक्ति इनको सम्मान दे रहे हैं। भगवान सदा इन लोगों को कल्याण करें, हनुमान जी महाराज अच्छा करें। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, 1 मिनट में और देना चाहूँगा। हमारे साथ में जो आए हुए श्रीराम जयंती हैं, ये नीम करौली बाबा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और अनुष्का से जुड़ने की कहानी भी मुझे नीम करौली बाबा की प्रेरणा से ही मिली, क्योंकि मैंने इनका वीडियो शेयर किया अपने फेसबुक पेज पे, जो मैं पिछले 6 साल से चलाता हूँ, उसमें 50,000 फॉलोअर्स हैं। तो जब मैंने इस बेटी का वीडियो शेयर किया तो उसमें करीब 2 करोड़ लोगों ने वो देखा। तो मैं भी सरप्राइज था कि 50,000 हमारे फॉलोअर हैं और 2 करोड़ लोग कैसे आ रहे। और मुझे कितने लोगों ने फ़ोन किया कि आपकी बेटी बहुत अच्छा रामायण करती है, हमें करवाना है। तो मैं इसको इसलिए बिटिया बोलता हूँ, तो वैसे भी ये बहुत चारित्रिक होती है, जैसे भी फीलिंग आती है। तो श्रेयांश जी कई मंदिरों के जीर्णोद्धार और मंदिर बनवाने की एक संस्था, इन्होंने एक लव सर्व एंड फीड, जो कि हमारे नीम करौली बाबा जी का मेन उद्देश्य था, उससे संबंधित है। तो इन्होंने कई मंदिर भी बनवाए और जीर्णोद्धार भी किया है। तो ये भी आ जाए तो बहुत सौभाग्य की बात है। आपका भी बहुत स्वागत है। आप लोग कृपया करके अपने मोबाइल साइलेंट में आप बोल दो, 2 मिनट बोल दो।